मुंगेर की बड़ी दुर्गा महारानी अपने आसन से उठ चुकी हैं, लेकिन बारिश के कारण आज विसर्जन शोभा यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। अब विसर्जन शोभा यात्रा कल निकलेगी। मां बड़ी दुर्गा का विसर्जन शोभा यात्रा कल दोपहर 2 बजे से मंदिर परिसर से निकाली जाएगी और दूसरे दिन शनिवार के सुबह 9 बजे सोझी घाट पर मां की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। दरअसल मुंगेर में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण शादीपुर की बड़ी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार को बड़ी दुर्गा मंदिर से प्रतिमा को विसर्जन यात्रा के लिए निकलना था, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए पूजा कमेटी और केंद्रीय विसर्जन समिति ने बैठक कर यात्रा को लगभग 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि बड़ी दुर्गा प्रतिमा अपने आसन से उठ चुकी है, लेकिन मंदिर में मां की प्रतिमा को रखा गया है। अब प्रतिमा विसर्जन यात्रा शुक्रवार को मंदिर से बाहर आएगी और शनिवार को सोझी गंगा घाट पर विसर्जित किया जाएगा। वहीं केंद्रीय प्रतिमा विसर्जन समिति के सदस्यों ने बताया है कि बड़ा निर्णय 12 वर्ष बाद लिया गया है। इससे पहले वर्ष 2013 में भीषण बारिश के चलते विसर्जन शोभा यात्रा 48 घंटे बाद निकाली गई थी। उन्होंने कहा कि बारिश होने के बाद भी मां की प्रतिमा विसर्जन को लेकर समिति की तरफ से तैयारी की गई थी, लेकिन 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण जगह जगह पर कीचड़ और सड़कों पर नाली के गंद पानी आ जाने से ये निर्णय लिया गया है। अब कल इसको लेकर विशेष व्यवस्था की जाएगी और सड़क को पूरी तरीके से साफ कर मां की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बताते चलें कि मुंगेर की बड़ी दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा पूरे क्षेत्र में उत्सव का रूप लेती है। प्रतिमा को 32 कहारों के कंधे पर सवार कर विसर्जन स्थल तक ले जाया जाता है। 1.5 किलोमीटर की इस यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और लगभग 36 घंटे में प्रतिमा का विसर्जन पूरा होता है। हर साल की तरह इस बार भी विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान कोड़ा मैदान चौक पर बड़ी दुर्गा, छोटी दुर्गा, बड़ी काली और छोटी काली मां की प्रतिमाओं का संगम होगा। इसके बाद सभी कतारबद्ध होकर विसर्जन स्थल की ओर बढ़ेंगे। मार्ग में जगह जगह पर माता की आरती और भोग का आयोजन किया जाता है। इस शोभा यात्रा को देखने के लिए न सिर्फ मुंगेर बल्कि आसपास के जिलों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी दुर्गा का विसर्जन कल दोपहर में 2 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और सुबह 9 बजते विसर्जन हो जाएगा। क्या कारण था जो आज? एक तो पानी पूरा मूसलाधार बारिश हुआ है, उसके बाद जगह जगह पर कीचड़ नाले का पानी, जिस कारण से प्रतिमा को निकाला नहीं जा रहा है। तो हम लोग माता का विसर्जन को कैसे रोड पर रखें, इसके लिए कल विशेष व्यवस्था होगी। जगह जगह तिरपाल लगाया जाएगा जहाँ रुकती है माँ प्रतिमा, और वहाँ जगह साफ सुथरा करवा के प्रतिमा विसर्जन निकाला जाएगा। कल भी बारिश होने की संभावना है, उसको लेके हम लोग व्यवस्था, इसलिए तो आज जो नहीं उठाया गया इसी के लिए कि हम लोग व्यवस्था पहले से कर लेंगे। वो त्रिपाल माता का सिलवाया गया, पूरा ढका जाएगा। मान लो पानी बरसेगा तो पूरा ऊपर से नीचे कवर किया जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ प्रतिमा रुकती है वहाँ त्रिपाल बांधा जाएगा। प्रशासन की ओर से भी सूचना दे दी है कि आपको जो मदद होगा हम लोग करेंगे, और हम लोग दोनों मिलके प्रशासन से भी बातचीत हो गई है और 2 बजे प्रतिमा प्रांगण से निकलेगी और 9 बजे सुबह होते होते विसर्जन माता का हो जाएगा। उसके बाद जमालपुर वाले के लिए ये है कि 4 तारीख को शायद नीतीश कुमार जी का जमालपुर में कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम 12-1 बजते 2 बजे खत्म हो जाएगी। वो चले जाएंगे 4 बजे जमालपुर की प्रतिमा वहाँ से प्रारंभ हो जाएगी विसर्जन के लिए। वो अपना उठेगी वहाँ से और वो अपना रात भर करके 5 तारीख को वो विसर्जन करेगी, जिसका हम लोग उससे भी बातचीत हो गई वहाँ के सभापति से, और ये कार्यक्रम यही है। जिस प्रकार विसर्जन होती आ रही है माता की, कार्यक्रम उसी प्रकार की है, लेकिन बारिश के दखल हो जाने के कारण कुछ कमियां हो सकती है। इस बार तो अगले साल से भी ज्यादा भव्य का इंतजाम किया गया था, लेकिन माता का किसी कारण से विसर्जन शोभा यात्रा में बारिश बिगड़ जा रहा है।
इसी प्रकार थोड़ा ऊंच नीच होगा, लेकिन कार्यक्रम उसी प्रकार का उससे बेहतर होगा। माँ के बारे में क्या बताना चाहेंगे? माता की महिमा तो पूरे भारतवर्ष के विदेशों में इसकी जानकारी जानी जाती है। माता की महिमा तो अपरंपार है, इससे जो भी मांगा जाता है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं उनका पूर्ण होती है। इसी कारण से ये महत्व उनका ज्यादा है। हमारा नाम अरविंद कुमार शाह अधिवक्ता है हम, और इस संस्था में कार्यकर्ता प्रधान के पद पर है।